Hello 10th standard students. How are you? I hope you are safe in your home students. Students, stay home, stay safe. Today we are study our geography 5th lesson natural vegetation and wildlife. Students, it is good for you कि आपके ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं. लास्ट टाइम की तरह इस टाइम रिस्पांस ना देने वाला वर्क ना कीजिएगा स्टूडेंट्स. सबको रिस्पांस देना है बिकॉज आपको 10th का बोर्ड देना है. तो प्लीज़ सारे लेक्चर्स को ध्यान से पढ़ें, ध्यान से सुने और सारे टीचर्स के पढ़ाए हुए लेक्चर्स को, वीडियोस को रिप्लाई दें, होमवर्क प्रॉपरली करें ताकि टीचर्स को भी आप लोगों को पढ़ाने में इंटरेस्ट आए और आप लोग भी इंटरेस्टली पढ़ो ताकि आप लोगों को 10th का एग्ज़ाम देने में बिल्कुल भी तकलीफ़ ना हो. स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को 5th लेसन जोग्राफी का नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ पढ़ाने जा रही हूँ. इसके पहले के जो लेसन है स्टूडेंट्स, वो बोर्ड के अकॉर्डिंग जितना स्किप किया हुआ है उतना नहीं पढ़ाया जाएगा. जितना एग्ज़ाम में जितने लेसन आएंगे बस उतना ही पढ़ाया जाएगा. तो स्टूडेंट्स, मैं आपको 5th लेसन से स्टार्ट कर रही हूँ. उसके बाद हम आगे के भी लेसन्स देखेंगे. स्टूडेंट्स, नेचुरल वेजिटेशन मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? प्लांट्स, फ्लावर्स, जो भी प्लांट से रिलेटेड है, ग्रीनीनेस से रिलेटेड है, इट्स कॉल्ड एज वेजिटेशन. एंड वाइल्ड लाइफ यू नो बेटरली, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जानवर्स होते हैं, चाहे वो वाइल्ड हो, एनिमल्स होते हैं स्टूडेंट्स, चाहे वो जंगलों में रहे या नॉर्मल जगह पर. तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे. तो वेजिटेशन में देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर कैक्टस है, बहुत सारे फॉरेस्ट है, फिर वाइल्ड लाइफ में स्पैरो दिया हुआ है, टाइगर दिया हुआ है और यहाँ पे एनाकोंडा की पिग्स दी हुई है. तो अब हम आज इनके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं. लिसन स्टूडेंट्स, यहाँ पे फ्लोरा एंड फ्यूना ऑफ ब्राज़ील. देखो यहाँ पर ये वर्ड्स यूज़ किया हुआ है, फ्लोरा एंड फ्यूना. फ्लोरा मीन्स होता है स्टूडेंट्स वेजिटेशन मीन्स फ्लावर, प्लांट जो ग्रीनीनेस से रिलेटेड होते हैं. एंड फ्यूना मीन्स होता है स्टूडेंट्स एनिमल्स जो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड होते हैं. तो स्टूडेंट्स, हम लोग आज इसके बारे में देखेंगे. सबसे पहले जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देखते हैं. यहाँ पर दिया हुआ है स्टूडेंट्स, you might have to organize to the spaces shown about to the discuss them because there are this similarly between them and many Indian species. Some but these species are found in Brazil. Look at their names. Now you will study about to the variety of flora and fauna in Brazil. आप लोगों को हमें जोग्राफी के लेसन में ज़्यादा करके ब्राज़ील और इंडिया का ही कंपैरिजन दिखाया जाता है. तो फ्लोरा एंड फ्यूना मीन्स प्लांट्स और वाइल्ड लाइफ को भी लेकर के क्या किया गया है, वेराइटीज़ दिखाई गई है. यहाँ पर हमारे यहाँ जो इंडिया और ब्राज़ील है, यहाँ पर कुछ ऐसे भी फ्लोरा और फ्यूना है जो स्पेसीज़ है जो एक दूसरे से मिलते हैं, बट ऐसे कुछ है जो ब्राज़ील में पाए जाते हैं, हमारे यहाँ पर नहीं. और कुछ ऐसे भी है जो हमारे यहाँ पर पाए जाते हैं बट ब्राज़ील में नहीं. इन द फिगर 5.2 रेनफॉल ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना of Brazil have been shown in the cross profile along to the physiography. This change according to the above elements while going from the north to south is clearly seen here. Discuss this in the class and write the notes about it. आपको ये खुद घर पर करना है स्टूडेंट्स. अभी यहाँ पर दिया हुआ है ब्राज़ील वेजिटेशन. सबसे पहले हम ब्राज़ील की वेजिटेशन देखेंगे कि ब्राज़ील के कैसे हैं. फ्यूना फ्लोरा के बारे में पढ़ेंगे. इन अ ब्राज़ील रेनफॉल देखो जहाँ पर जैसा रेनफॉल रहेगा स्टूडेंट, वहाँ का फ्लोरा भी उसी के अकॉर्डिंग रहेगा. रेनफॉल बहुत डिपेंड करता है फ्लोरा पे. फ्लोरा रेनफॉल पे डिपेंड होता है स्टूडेंट्स. अगर रेनफॉल ज़्यादा है तो वेजिटेशन पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है. वेजिटेशन की भी वैरायटी ज़्यादा होती है और वाइल्ड लाइफ भी वेजिटेशन के ऊपर डिपेंड होता है. इन ब्राज़ील रेनफॉल इज़ अ वेरियस ड्यू टू द फिजिशियोग्राफी. देखो ब्राज़ील में कैसा है, रेनफॉल भी कैसा है, अलग अलग है, फिजिशियोग्राफी के अकॉर्डिंग है, जैसे हमारे भारत में होता है. कहीं कहीं पर बहुत बारिश होती है और कहीं कहीं पर बहुत कम होती है, जैसा वहाँ का फिजिशियोलॉजिकल एनवायरनमेंट रहेगा उसके अकॉर्डिंग. In the most part of the equilateral region,
it rains throughout the year. As soon as moves away from the equator, the number of rainy days as well as mountain amount of the rainfall reduce. This effect of the cycle is vegetation too. मीन्स यहाँ पर क्या बोला है स्टूडेंट्स, जैसे जैसे रेनफॉल्स के जो स्ट्रक्चर होता है आगे से लेकर के पीछे तक वो क्या होते जाता है, आगे ज़्यादा होता है, फिर जैसे जैसे वो इक्वेटर लाइन तक आता है उसके अकॉर्डिंग वो कैसे होते जाता है, ऑलमोस्ट रिड्यूस होते जाता है धीरे धीरे। तो ये क्या करता है, ये इफेक्ट किसको करता है, लाइफ साइकिल एंड वेजिटेशन। जो लाइफ साइकिल होता है स्टूडेंट्स, दिस लाइफ साइकिल एंड वेजिटेशन ये दोनों को इफेक्ट करता है रेनफॉल का रिड्यूस होना। दिस स्टूडेंट्स, सी स्टूडेंट्स, देयर इज अ सोन फिजिशियोग्राफी, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स दिया हुआ है 5 डिग्री सेल्सियस नॉर्थ से लेकर के 5 डिग्री सेल्सियस 11 टू नॉर्थ एंड 25 डिग्री सेल्सियस 24 साउथ तक का दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स हम लोग इसको अच्छे से देखेंगे। यहाँ पर देखिए 0 मीटर 500 मीटर 1000 मीटर 2000 मीटर। अभी यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है वेरियस पार्ट ऑफ द एप्स एंड रेप्टाइल्स। यहाँ पर रहते हैं स्टूडेंट्स एक्वाटिक एनिमल्स कहाँ पर, 14 किलोमीटर से लेकर के 1200 किलोमीटर तक। फिर उसके बाद कौन सा लेवल आता है स्टूडेंट्स, ग्रास लेवल आता है। ग्रास लेवल कितना है, 2000 किलोमीटर से। और धीरे धीरे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, रेप्टाइल्स और ग्रास लैंड एनिमल्स, जो कितना है 2800 किलोमीटर टू 3600 किलोमीटर। फिर उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर भी है स्टूडेंट्स 21 डिग्री सेल्सियस जो 16 मिलीमीटर तक है। जो ट्रॉपिकल, जहाँ पर क्या आते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आते हैं और इक्विलैटरिकल फॉरेस्ट आते हैं। फिर उसके बाद देखो स्टूडेंट्स 1500 मिलीलीटर फिर कहाँ पर है, 21 डिग्री सेल्सियस ही है जहाँ पर ग्रास लैंड एनिमल्स आते हैं। फिर उसके बाद 23 डिग्री दिया हुआ है स्टूडेंट्स जहाँ पर टेम्परेचर फॉरेस्ट होता है। और यहाँ पर कितने डिग्री है, 23 डिग्री है। और कितने मिलीलीटर तक रेनफॉल होता है, तो 600 मिलीलीटर तक क्या होता है, रेनफॉल होता है। देखो जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा है वहाँ पर एक्वाटिक एनिमल्स है। जैसे जैसे रेनफॉल कम होते जा रहा है वैसे वैसे देखो हमें रेप्टाइल्स भी फाइंड आउट होने लग रहे हैं। जहाँ पे रेनफॉल कम होता है स्टूडेंट्स वहाँ का वेजिटेशन भी क्या होता है, और फ्लोरा भी फ्यूना भी दोनों चेंज हो जाते हैं। ये डायग्राम में हमें बेटरली दिखाई दे रहा है कि जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा है वहाँ पर एक्वाटिक एनिमल्स ज़्यादा हैं, और जैसे जैसे रेनफॉल कम होते जा रहा है वैसे वैसे वहाँ पे हमें रेप्टाइल्स भी फाइंड आउट हो रहे हैं, ग्रास लैंड एनिमल भी फाइंड आउट हो रहे हैं। अभी नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर दिया हुआ है सी, दिस इज अवर नेक्स्ट टॉपिक। Evergreen forests are found in the area where is rain all throughout the year. The reason which we receive rainfall only during to the certain seasons, the density of the vegetation reduce। जहाँ पर देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर बताया हुआ है कि जहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है वहाँ पर जो रेन होता है स्टूडेंट्स वो पूरे साल भर होता है, मतलब बारिश पूरे साल होती है, इसलिए वो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर क्या होता है, रेनफॉल सीजनली होता है, सीजन के अकॉर्डिंग होता है। जैसे देखिए हमारे महाराष्ट्र में भी 4 महीने के लिए, मतलब हमारे इंडिया में भी 4 मंथली बारिश होती है, 4 महीने के लिए बारिश होती है। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पर वेजिटेशन भी क्या होता है, रिड्यूस होने के चांसेस होते हैं। वहाँ पर फॉरेस्ट, वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रासेज जस्ट लाइक अ शॉर्ट स्क्रब, टॉर्नी वेजिटेशन एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें वहाँ पर फाउंड होती है। तो जैसे हम यहाँ पर देखेंगे राजस्थान, तो वहाँ पर ये सारे वेजिटेशन मिलते हैं। ब्राज़ील हैज़ टू द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वेजिटेशन स्पेसीज इन द वर्ल्ड। ब्राज़ील एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट नंबर ऑफ वेजिटेशन है के स्पेसीज क्या होती है वहाँ पर फाइंड आउट होती है। वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स के प्लांट्स वहाँ पर फाइंड आउट होते हैं। दिस इंक्लूडिंग एवरग्रीन वेजिटेशन, सेमी एवरग्रीन, एवरग्रीन। यहाँ पर क्या क्या मिलता है स्टूडेंट्स, देखिए एरिड एक्सेट्रा, मतलब एवरग्रीन वेजिटेशन भी मिलता है और सेमी एवरग्रीन मतलब जो दोनों के बीच में कंबाइन होता है। ये सारी चीज़ें वहाँ पर इजीली मिल जाती है। वन फाइंड्स ट्रीज लाइक अ पाओ ब्राज़ील एंड रबर, मोहगैनी, रोजवुड एंड वेराइटीज़ ऑफ ऑर्ट्रिज। यहाँ पर देखिए
ऑर्चिड्स मीन्स ये सारे जो नाम है प्लांट्स के, ये सारे प्लांट्स ब्राज़ील में हमें इजीली फाइंड आउट होंगे। बिकॉज ऑफ द एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट इज अ ब्राज़ील, देयर इज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट रिलीज इन द इन्वायरमेंट। अब एवरग्रीन फॉरेस्ट है और आपको पता है फॉरेस्ट होने का सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है एनवायरनमेंट। जहाँ पर फॉरेस्ट होता है जिस कंट्री में, उस कंट्री का एनवायरनमेंट एकदम कूल एंड फ्रेशर होता है, क्योंकि फॉरेस्ट क्या करते हैं, नॉर्मल ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं और पूरे एनवायरनमेंट को फ्रेश रखते हैं। तो इस वजह से वहाँ पर ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा है। दिस हेल्प टू द रिड्यूस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। और उसके वजह से क्या होता है, जब प्लांट ऑक्सीजन रिड्यूस करते हैं जब प्लांट्स ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट में फैलाते हैं, तो जिसके वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस क्या होती हैं, रिड्यूस होती है, और जो हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है। देयरफॉर दिस रेन फॉरेस्ट आर हाईली कॉल्ड एज लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। इसलिए ब्राज़ील के जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, इन्हें क्या बोला जाता है, लंग्स ऑफ वर्ल्ड, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड को क्या करते हैं, प्यूरिफाई करने का काम करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हीट गैसेस को क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब करके पूरे एनवायरनमेंट को फ्रेश करने का काम करते हैं। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना बहुत है। आप लोग इसको वापस से रिपीट कीजिएगा। इसमें कुछ नहीं समझा होगा तो दोबारा पूछेगा। आई कैन ऑलरेडी एक्सप्लेन यू, और मैं आपको वापस से ये एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तो आपको कुछ नहीं समझता है तो फिर से पूछिएगा। बाय स्टूडेंट।